अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सो आपका जो चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है सर्कुलेशन, वहां पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। आज आप जानने वाले हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, किस तरीके से चेक किया जाता है, अगर बढ़ जाए तो क्या होता है, कम हो जाए तो क्या होता है, ब्रेन क्या सिग्नल देता है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली इसको डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो आपको मैं ना बताऊं। तो क्लियर करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्यों लोग बोलते हैं ज्यादा है, क्यों ब्लड प्रेशर बोलते हैं लोग कम है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। तो जो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब आदमी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पर देखिएगा हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। बच्चों आपको पता है कि आपके पास एक आर्टरीज होती हैं और कुछ वीन्स होती हैं और कुछ कैपिलरीज होती हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आर्टरी के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, क्यों आज हम देखेंगे। और वीन के अंदर क्यों कम होता है ब्लड प्रेशर और कैपिलरीज में तो होता ही नहीं है, ये चीज आपने देखनी है। अब देखिएगा कोई भी पाइप होता है आपके घर के अंदर, उस पाइप के अंदर से क्या मतलब कि पानी इस तरीके से जाता है। ये तो फिजिक्स में भी बर्नौलिस प्रिंसिपल आ जाता है, लेकिन हम फिजिक्स नहीं पढ़े। देखिएगा यहाँ पर बच्चों इस तरीके से ही आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी और वीन्स। देखिएगा ये आपकी क्या है बच्चों, आर्टरी है। और आर्टरी के अंदर से इस तरीके से ब्लड क्या लगाता है, प्रेशर। इस तरीके से ये जो आर्टरीज है यहाँ पर ब्लड क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करे। जब भी याद रखिएगा आर्टरी के अंदर या वीन के अंदर ब्लड जो है वो प्रेशर यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगाए, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगाए, फोर्स एक्सर्ट करे, तो उसी चीज को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। देखिएगा फोर्स एक्सर्ट करे ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द ब्लड। जो ब्लड वॉल्स होती हैं, वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, जैसे कि आर्टरी वीन कैपिलरीज में ब्लड क्या करे, फोर्स को एक्सर्ट करे अगेंस्ट, उसे ही आप बच्चों क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। अब बच्चों मैंने यहाँ रेफर लिखा हुआ है कि इसको इस तरीके से हम कहते हैं सिस्टमेटिक आर्टियल ब्लड प्रेशर। अब इसे सिस्टमेटिक आर्टियल ब्लड प्रेशर क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था सिस्टमेटिक सर्किट। देखिएगा यहाँ पर आप लोगों के पास आपका क्या है, हार्ट है, आपका दिल है। अब आपके दिल में दो तरह के सर्किट्स पाए जाते हैं, एक है सिस्टमेटिक सर्किट और दूसरा आप लोगों के पास पल्मोनरी सर्किट पाया जाता है। मैंने आपको बताया था सिस्टमेटिक सर्किट और पल्मोनरी। देखिए पल्मोनरी जो सर्किट है वहां से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और यहाँ पर आपका क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। देखिएगा मैं आपको डिटेल में पढ़ाए हुए सारी चीजें, जरा यहाँ आपने देखना है बच्चों। एक आपके पास होता है राइट आर्ट्रियम। क्या होता है, राइट आर्ट्रियम, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा आप लोगों के पास होता है लेफ्ट आर्ट्रियम, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। एक आप लोगों के पास होता है राइट वेंट्रिकल और दूसरा आप लोगों के पास बचे क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है। आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, बहुत क्लियरली मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है। देखिएगा जरा यहाँ पर आप लोग, अब देखिएगा बच्चे नीचे से आप लोगों का यहाँ पर होता है पल्मोनरी सर्किट और बॉडी से आप लोगों के पास क्या होता है, सिस्टमेटिक सर्किट, जो बॉडी से ब्लड को लेकर जाता है पल्मोनरी सर्किट से। यहाँ पर आपका होता है पल्मोनरी सर्किट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये किसमें चेंज होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ये चीज याद रखिएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर वो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है बच्चों, तब्दील होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर बॉडी में आपको कौन सा सर्किट होता है, वो होता है सिस्टमेटिक सर्किट। देखिएगा बच्चे यहाँ पर अब आपका जो आर्ट्रियम्स है, देखिएगा आपके दोनों जो आर्ट्रियम्स है वो इस तरीके से बच्चों क्या होंगे, कॉलेक्ट होंगे, क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब वो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मैंने पढ़ाया था जब आर्ट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब सारा जो ब्लड है वो किसके अंदर आके गिरता है, वेंट्रिकल्स के अंदर। इसमें वेंट्रिकल्स में। और मैंने बताया था राइट जो वेंट्रिकल्स है वो ब्लड देगा हमारे पल्मोनरी सर्किट, यानी कि आपके लंग्स को ब्लड देगा। राइट वेंट्रिकल ब्लड किसको देगा, ये मैंने आपको चीज कर उस वीडियो में बताया था, ये ब्लड देगा लंग्स को। किसको देगा, लंग्स को। उसके बाद एक हमारे पास होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड किसको देगा, याद रखिएगा थोड़ा, ये ब्लड देगा आपकी पूरी बॉडी को। और बॉडी यानी कि
आपके ओटा को ब्लड देगा, ओटा को देगा, ओटा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी, दिमाग, हमारी पाँव की नसें, हमारे हर जगह पर ये क्या करेगी, ओटा ब्लड भेजेगी। तो यही वो ओटा है, यही वो ओटा है जहां पर आपके ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। कभी भी आप वेजल्स के अंदर से ब्लड प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा कहां पर होता है, आपकी आर्टरी के अंदर, ओटा के अंदर ज्यादा होता है। देखिएगा, इस वजह से हम सिस्टमेटिक आर्टियल ब्लड प्रेशर कहते हैं, क्योंकि हमारी सिस्टमेटिक क्या है, आर्टियल, क्योंकि आर्टरी से ही हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर चेक होता है। उसके बाद हाईएस्ट ब्लड प्रेशर कहां पर होता है, तो हाईएस्ट जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपकी ओटा और आर्टरीज में होता है, सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर, क्योंकि आप वेजल से नहीं चेक कर सकते, क्योंकि वेजल्स के अंदर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था वहां पर होती है वेना केवा, और वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन, तो वहां पर बच्चों आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में होता है। और आर्टरी सबसे ज्यादा प्रेशर किसके अंदर होता है, आर्टरी के अंदर होता है। अब मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिखा है जिसे मैंने लिखा है पल्स। अब बच्चों पल्स क्या होती है, मैंने यहाँ पर लिखा है रिदमिक थ्रोपिंग आर्टरी, रिदमिक थ्रोम्बिक आर्टरी। बच्चों देखिएगा, जैसे कि बच्चों ये मेरा हाथ है, जरा देखिएगा, अब मेरे हाथ में क्या है, नसें हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा, मेरे दिल पे हाथ रखेगा, बोलेगा भाई तेरा ब्लड प्रेशर इतना है, तू भले जा, ऐसे बोलेगा कि मुझे मेरा जो हाथ है उसके अंदर जो पल्स है, यानी कि जो आर्टरीज है, उसके ऊपर हाथ रखेगा और मुझे बताएगा कि इस टाइम आपका ब्लड प्रेशर इतना है, इस टाइम टीच दुआ आपका ब्लड प्रेशर इतना है। यानी कि अगर मुझे कह दे ऊपर वाला तुम्हारा 120 है सिस्टोलिक प्रेशर, और नीचे वाला जो तुम्हारा डायस्टोलिक प्रेशर है वो 18 mmHg है, मैं बोलूंगी भाई सही है ना, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ना, हाँ, वो बोलेगा भाई अब तू जा सकती है, भाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो इस तरीके से हम पल्सेस क्या होते हैं, जहाँ पे आपकी रिदमिक थ्रॉबिंग होती है, सिर्फ आर्टरी के अंदर से ही आप चेक कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर, अब एक आप लोगों के पास होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब बच्चों सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अक्सर बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं होती। देखिएगा यहाँ पर, इस वजह से मैंने आपको सारे ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पर, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, मैंने बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये ब्लड किसको देगा मैम, ओटा को देगा। ओटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, ओटा को देगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड पूरी बॉडी को देना होता है, ओटा पूरी बॉडी। इस वजह से बच्चों हम लेफ्ट वेंट्रिकल को कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल को इस वजह से हम थिक कहते हैं। देखिए सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। और इस तरीके से राइट वेंट्रिकल हम थिन कहते हैं, क्योंकि बच्चों उसने सिर्फ आपको जो ब्लड देना होता है वो सिर्फ लंग्स को देना होता है, आपके फेफड़ों को देना होता है। देखिएगा यहाँ पर, तो ये क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर चला जाता है, आपकी ओटा में। किसमें, ओटा में। और याद रखिएगा सिस्टोलिक प्रेशर आपके पास होता है 120 mmHg, ये चीज आपने अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेनी है। देखिएगा यहाँ पर, अब आप लोगों के पास एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। अब बच्चों डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, वेंट्रिकल रिलैक्स, यहाँ पर वेंट्रिकल क्या हुई थी आपकी, कॉन्ट्रैक्ट हुई थी सिस्टोलिक प्रेशर में, और डायस्टोलिक प्रेशर में आपकी वेंट्रिकल रिलैक्स हो रही है। इसका मतलब है ब्लड आर्टरी में, इसका मतलब है जो आपका ब्लड है वो आर्टरियम में चला गया है, सही है ना, क्योंकि वेंट्रिकल तभी रिलैक्स होते हैं जब ब्लड सारा कहाँ पर चला जाए, आर्टरी में। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था बच्चे, मैंने बताया था, याद रखिएगा, आपका जब ब्लड फिल होता है तो डायस्टोलिक कुछ देर के लिए फिल होने में वो रिलैक्स लेता है, कुछ सेकंड्स का पढ़ाया था आपको। तो यानी कि आर्टरी वेंट्रिकल रिलैक्स है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ओटा के प्रेशर, यहाँ पर ओटा का प्रेशर कम हो गया है क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स है, यहाँ पर ओटा का प्रेशर ज्यादा है क्योंकि आपके जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट है। ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। और ब्लड प्रेशर को का टूल कौन सा होता है, स्फिग्नोमोनोमीटर। स्फिग्नो जो मोनोमीटर होता है ये इसका क्या होता है, टूल होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की हम रेगुलेट कैसे, ब्लड प्रेशर को रेगुलेशन का मतलब है बच्चे, देखिएगा मैं आपको अकेला नाम बता के नहीं चली जाऊंगी रेगुलेशन हो रही है। देखिए रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस, क्या होता है मेंटेनेंस, ये थी यानी कि उसे मेंटेन रखना। अब बच्चों मेंटेन रखने में एक आप लोगों के पास होते हैं बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर बैरो रिसेप्टर का, बैरो का मतलब क्या है, बैरो का मतलब होता है बच्चों प्रेशर। जैसे कि आप केमिस्ट्री के अंदर
याद रखिएगा मोनोमीटर से मेजर करते हैं। केमिस्ट्री की बात नहीं करें मैम, हम इसकी बात करें। तो बैरो का मतलब प्रेशर है और रिसेप्टर का मतलब है टू सेंस या टू सी, प्रेशर को देख सके टू सी। रिसेप्टर का मतलब है टू सी, यानी कि प्रेशर को देखें। वो बैरो मतलब रिसेप्टर है आप लोगों के पास। देखिएगा बच्चों, ये क्या करता है, आपकी एक होती है कैरोटिड आर्टरी, दूसरी होती है ऑर्टिक एड्स। अब बच्चों ये आपकी जो सब क्लेविन, आपकी जो आर्म्स होती है, यानी कि ये आपकी जो है बाजू है, ये आपकी क्या है, बाजू है। आपका ब्लड प्रेशर हमेशा आपकी लेफ्ट जो आर्म है वहां से चेक किया जाता है, क्योंकि वहां पर सही तरीके से आपका ब्लड प्रेशर अच्छे तरीके से बताया जाता है। इस वजह से हम बोलते हैं कि हम अपना जो ब्लड प्रेशर है वो लेफ्ट आर्म से मेजर करें, क्योंकि इससे हमें बहुत एक्यूरेटली रिजल्ट्स मिलते हैं। इस वजह से बच्चे यहाँ पर देखें कैरोटिड आर्टरी और ऑर्टिक आर्च, इसके जरिए बच्चों हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और यहाँ से बच्चों ये सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन, बच्चों हमारे ब्रेन के अंदर क्या होंगे, न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर में पढ़ेंगे बच्चों। देखिएगा मैं आपको अच्छी तरीके से हर चीज क्लियर करवा रही हूँ, तो आपका भी काम है अच्छा सा फीडबैक देना, लाइक सब्सक्राइब और फ्रेंड में वीडियो को शेयर कर देना। अब बच्चे सेंसरी सिग्नल जो न्यूरॉन है वो ब्रेन मतलब के ब्रेन को मिलेंगे कि भाई हम ये क्या देगा, आपका बैरो रिसेप्टर सिग्नल देगा आपके ब्रेन को। अब यहाँ पर ब्रेन कैसे काम करेगा, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर होगा तो उस तरीके से काम करेगा, अगर आपका लो ब्लड प्रेशर होगा तो उस तरीके से काम करेगा। ये आपका ब्रेन करेगा, ये आपका ब्रेन करेगा, आपका दिमाग करेगा। देखिएगा यहाँ पर अगर लोअर ब्लड प्रेशर होगा तो आपका हार्ट क्या होगा बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये चीज आपने याद रखनी है, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब कि जब आपका बहुत कम प्रेशर होता है, यानी कि हाइपोटेंशन। आपको हाइपोटेंशन का मतलब होता है लो ब्लड, आपकी बुक के अंदर, सिन की बुक के अंदर लिखा हुआ है हाइपोटेंशन, इसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब है लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर का होना। तो लो ब्लड प्रेशर के सेंस में आपका हार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगी, वेसो कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आपका इस तरीके से वेसल्स थोड़ी छोटी हो जाएंगी और इस तरीके से बच्चों आपका ब्लड क्या होगा, इस तरीके से गुजरेगा, यानी कि यहाँ वेसो मसल्स के अंदर क्या हो जाएंगी, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएंगी। देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर आपका ब्लड एक ADH जो हार्मोन है उसे भी रिलीज करेगा, जिसको आप कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एक बार और बता रही हूँ, मैं छोड़ के आपको ऐसे ही नहीं, आपको ADH का पता ही ना हो। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो कि साल्ट वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। बच्चों देखिएगा आपका जो ब्लड प्रेशर होता है जब लो होता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब कि नमक चीनी वाला पानी पिलाया जाता है, ताकि इसका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेनेंस में आ सके, तो वो बना कर देना चाहिए। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर वाले को पानी में नमक डाल के पिला दो फिर तो उसकी डेथ पक्की है, बिल्कुल पक्की है। तो बच्चों इस वजह से ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जो अंदर रहकर ऐसा काम कर लेता है। और इंसानों को पता होना चाहिए कि भाई इसके सिम्टम्स क्या है। ये सिम्टम है तुम्हारा ब्लड प्रेशर कम है, ये सिम्टम है तुम्हारा ब्लड प्रेशर ज्यादा है। वो नमक चीनी वाला पानी पी के भाई जहर, इससे बड़ा कोई हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के अंदर क्या होता है, एट्रियल जो नेट्रियोटिक हार्मोन रिलीज होता है, यानी कि इसके अंदर आप साल्ट और शुगर और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है आपकी यूरिन के जरिए। देखिएगा अब यहाँ पर एक है हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, यानी कि जो आपकी दिल की कार्डियो मतलब के वेस्कुलर जो बीमारी हो जाती है उसमें क्या होता है, जैसे कि आपकी हो गई स्मोकिंग, यानी कि जो सिगरेट पीते हैं उसको ज्यादातर ये बीमारी होती है। और जो फैटी होते हैं यानी कि जो मोटे लोग होते हैं, मोटे लोग, उनको भी ये बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। इस वजह से फैटी चीजें जो इंसान मोटा हो जाए। उसके बाद है जेनेटिक, ये खानदानी भी हो सकती है, यानी कि ज्यादातर ये बीमारी खानदान की वजह से होती है, क्योंकि खानदान के ब्लड के अंदर ये चीज होती है जेनेटिक्स की वजह से, और शराब की वजह से भी होती है, और ज्यादा से ज्यादा गुस्सा करने से भी होती है, स्ट्रेस, छोटी छोटी बात पर स्ट्रेस ले जाना, तब भी ये हो सकता है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, यानी कि दिल की बीमारी हो सकती है, हार्ट के वॉल्स ऑफ हो सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा ब्लड प्रेशर। आई होप आपको पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।